राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयनो बोले, राजीव नयनो बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब तेरा ब्याहे घर आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। एक समय, जिस समय की चर्चा बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं, ये वही एक समय है जब महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर बोलो, अवधपति महाराज दशरथ की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और देखिए प्रस्तुत मंगलाचरण में आप हैं भाई मोहन सिंह जी परिहार उमरिया से। आपकी ओर से 11 मुद्राएं, सीएम चंद्रमौल और बलवान पाल जी 21 मुद्राएं, उदय राज जी ठेकेदार उमरिया से 11 मुद्राएं, मान ठेकेदार उमरिया से 11 मुद्राएं, उपेंद्र ठेकेदार उमरिया से 11 मुद्राएं, विपिन राजपूत नघारा घाट वालों की ओर से 11 मुद्राएं, शैलेंद्र राजपूत मुस्कुरा से 11 मुद्राएं, भारत सिंह जी पूर्व प्रधान जी ग्राम उमरिया से 51 मुद्राएं, श्री कृपाल जी हरजन बस्ती उमरिया वालों की ओर से 101 मुद्राएं, साथ में श्री गगन पाल जी गुढ़ा चरखारी से और आदेश पाल जी गुढ़ा चरखारी से 51 मुद्राएं, साथ में हमारे अशोक कुमार पाल जी गुढ़ा चरखारी वालों की ओर से 51 मुद्राएं, उमरिया से 21 मुद्राएं, अंश जो राठ से हैं और हर्ष बागीपुरा से भाई हर्ष और अंश राठ से आप दोनों लोगों की ओर से भी 21 मुद्राएं, सीएम चंद्रमौल जी उमरिया से 21 मुद्राएं, धर्मेंद्र भैया पॉपकॉर्न वाले उमरिया से 11 मुद्राएं, कुलदीप राजपूत एटोरा से 11 मुद्राएं, पीकेआर लोडर वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं और प्रहलाद कुशवाहा मिष्ठान भंडार एवं चाट भंडार आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। और इसी मंगलाचरण में आप हैं रावण गैंगस्टर आपकी
जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन सितारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर तुम्हारे नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि, बढ़ाओ इसको भाई, माइक बढ़ाइए। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज एवं मेरे अन्य सेवकों, जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में अनेकों प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं। टिक्कड़ मिल रहे हैं महाराज, काहे की कमी है? चाय भी आनंद है टिक्कड़ों का, तो कहना ही क्या। तब से लेकर के हम आज रात दरबार में उपस्थित हुए हैं। बहुत दिनों के बाद रात दरबार में उपस्थित हुई हमारी, हम अपनी अयोध्या का हाल जानना चाहते हैं। हमारी अयोध्या, मैं किसी भी अयोध्यावासी को किसी भी प्रकार का कोई खेद तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। महामंत्री सुमंत्र, अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे राज दरबार में कुछ मांगने के लिए आता है, तो क्या उसे प्रेम के सहित दान दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि उच्चारण की जा रही है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो, हमारी अयोध्या का हाल क्या है? महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो हम मंत्रियों से यही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, सुरपति बसे है बाह बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आनी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, महामंत्री सुमंत, महाराज तुम कह रहे हो कि अयोध्या के घर घर में है दूध पूत की आवागामी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोचे कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, अरे इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, अरे कार तो ये मंत्री किया करते हैं। जिस तरह से बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, मंत्री सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, धन मंत्र, विचार किया, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला,
जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। आज हम राज दरबार में सीधे चले आए, विलंब हो रहा था। हमें ऐसा लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है, ये मुकुट व्यास जी कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, मुख देख करके दर्पण में अपने मुख को सीधा करेंगे। बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। महाराज दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा और उसको सही करने लगे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनु असि ओपदेशा। महामंत्री सुमंत, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक दृष्टि हमारे कानों के समीप के बालों पर पहुंची। हमने क्या देखा, कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। श्वेत यानी कि सफेद हो गए हैं। और हमें ये उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ, मनहु जरड़पन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय श्रित केशा। राजा दशरथ, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता है तो अपने पुत्र को राज पार दे करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। सिद्धांत कहता है, चौथे पन जाइए नृप कानन। मन में अभिलाषा है दरबार समाप्त किया जाए, गुरु जी के पास है, हम जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। यह विचार लेकर के महाराज दशरथ आचार्य वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। ओ हो ओ कभी भुआले सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आपकी वंदना करता हूं, आपका पूजन अर्चन कर रहा हूं। करूं वंदना, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। इसी तरह से देवता, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। पधारो पधारो, आसन संभालो।
राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। परंतु देख क्या रहा हूं, तुम अकेले ही आए हो और नीति कहती है 3 व्यक्तियों को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। कौन कौन? ब्राह्मण विद्वान, नारी और राजा। ब्राह्मण के साथ में सदैव प्रशंसक होने चाहिए, नारी के साथ में संरक्षक आवश्यक है, उसी तरह राजा के साथ में अंगरक्षक बहुत जरूरी। अगर ये तीनों अकेले चलते हैं तो नष्ट हो जाने का भय है। परंतु वहीं पर आगे लिखा हुआ है कि कभी कभी मनुष्य अत्यधिक दुखी होने के कारण वास्तुस्थिति को भूल जाता है, अकेले चल देता है। अथवा अत्यधिक प्रसन्न हो तो प्रसन्नता के कारण भी वो अकेले चल देता है। तुम दुखी तो दिखाई नहीं पड़ रहे, प्रसन्न हो तो बताओ यहां आने का कारण क्या है? हे देवता, आप कह रहे हैं कि राजा दशरथ आज आप अकेले आए हैं और राजा को अकेले नहीं चलना चाहिए। और जैसा कि आपने बतलाया, जिस समय व्यक्ति दुखी होता है तो अकेला चल देता है, सुखी होता है तो अकेले चल देता है, और दुख और सुख जब अपने निज को बतलाया जाता है तो अकेले ही बतलाया जाता है। देवता, जब हम आपके समीप में आए थे तब हमारी कोई संतान नहीं थी। आपकी कृपा से हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। देवता, 4 पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, चारों पुत्रों का विवाह हो गया, घर में 4 बहुएं आ गई। देवता, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, किसी चीज की कमी नहीं है। देवता, लेकिन आज मन में एक अभिलाषा लेकर के आपके समीप में आया हूं। देवता, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे, वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है। देवता, आप कहें तो मैं इस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। देवता, देखो ये जीव का दोष है, थोड़ा सुन लीजिए। अभिलाषा अर्थात इच्छाएं, आवश्यकताएं, कामनाएं, ये सब एक ही हैं। आवश्यकता की पूर्ति ही आवश्यकता की जननी है। जैसे हमें आवश्यकता किसी वस्तु की है, अगर हमें वह वस्तु मिल जाएगी तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी, और अगर वो न मिले तो जीवन भर उसी में लगे रहेंगे। इसीलिए कहा गया अर्थशास्त्र में है ये कि आवश्यकता की पूर्ति ही आवश्यकता की जननी है। मनुष्य की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक बात और है, ये कामना कभी एक होती ही नहीं है, क्षण क्षण बदलती रहती हैं। इच्छाएं जो हैं क्षण क्षण बदलती। विद्वानों ने कहा है, क्या बताएं कामनाएं, एक आए एक जाए, एक नहीं ठहरती कभी। अब जैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी एक इच्छा क्या कह रही है? एक कहती धर्म के हित, एक कहती धर्म के हित भ्रमण 4 धाम कर ले। धर्म के लिए 4 धाम का भ्रमण कर ले तो तुरंत दूसरी इच्छा आ जाती है। एक कहती कर्म करके जग में अपना नाम कर ले। अब बताओ, इच्छाएं हैं, एक ही व्यक्ति की इच्छा है। एक कहती व्यर्थ है जीवन की सारी कल्पनाएं, क्या बताएं कामनाएं। कभी कभी मनुष्य अवसाद से ग्रसित हो जाता है, घरेलू अवसाद से ग्रसित होकर कहता है जीवन से अच्छा था मृत्यु अच्छी।
अब एक कहती मृत्यु अच्छी। देखो व्यास जी, ये जीवन की कल्पनाएं हैं। कभी कभी जहां घर में लड़ाई भाई तो एक इच्छा कहती है अरे इस जीवन से अच्छा तो मर जाना है। एक कहती मृत्यु अच्छी तो एक कहती ना, एक कहती और जी ले, अभी हमें 100 साल जीना है। एक कहती मृत्यु अच्छी तो एक कहती और जी ले। अब कुछ लोगों की इच्छा कहती है जैसे कक्कड़ की, एक कहती मृत्यु अच्छी, एक कहती और जी ले, तो एक कहती एक प्याला और पी ले, और पी ले। कौन सा प्याला? राम नाम का प्याला। एक कहती एक प्याला और पी ले, और पी ले, तो एक कहती झूठ है जीवन की सारी कल्पनाएं, क्या बताएं। लेकिन राजन, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए शास्त्रों में बताया गया है, राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश इच्छित फलों को प्रदान करने वाला है। हे मुकुटमण शिरोमण महाराज, जो भी तुम्हारे मन में अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, फल उनका अनुगमन करता है, अर्थात फल पहले मिल जाता है, इच्छा बाद में प्रकट होती है। कहो कौन सी अभिलाषा जीवन की शेष है, पूरी की जाएगी। हे देवता, जो मन में अभिलाषा लेकर के आपके पास आया हूं, आप मेरी अभिलाषा को श्रवण करें। देवता, ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को देवता स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयऊ राम सब विधि, सब लायक, सब विधि से लायक हो गया है। अब मेरा चौथापन है। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। मन में एक अभिलाषा है, वो ये है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें। हे देव उतरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। था ये वृद्धावस्था अब वादी है, वो तरुण अवस्था रानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांदो अब चांदी है। होने के बाद चाहता हूँ पिछले पुरखों की तरह नाथ हो, पिछले पुरखों की तरह नाथ। अब मुझे तपोवन जाने दे, तपोवन जाने दे।
योग्य राम अभी उसको ना जो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए युवराजू, कही कृपा करिए समाजू। मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं प्रभु। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि पिछले पुरखों के समान अब नाथ मुझे बन जाने दे। आखिर तुम्हारा कोई पिछला पुरखा बन को गया है क्या तपस्या करने? ये विचार कर रहा हूं। क्यों ब्याह जी, सूर्यवंश में कोई भी अपने पुत्र को राजा बनाकर जंगल को नहीं गया। तपस्या तो किया है, लेकिन राजपाट छोड़ के नहीं गया। तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा ठीक, चलो तुम भी चले जाओ, लेकिन वन में जाकर करोगे क्या? किसके लिए तपस्या करोगे? अरे ईश्वर की तपस्या करोगे ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करोगे ना, तो वो कार्य घर में कर लो। क्योंकि वन में जाकर तुम ईश्वर को खोजोगे और वो ईश्वर तुम्हारे घर में है। सुन नृप, हे राजा सुनो, सुन नृप जासु विमुख पछताही, अजासु भजन बिनु जरनी न जाही, भयउ तुम्हार तनई सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिसके भजन के बिना हृदय का दाह समाप्त नहीं होता, जिसके विमुख हो जाने से जीव पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। अरे संपूर्ण संसार का स्वामी तुम्हारा पुत्र राम है, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलने वाला है। इसलिए राम को राजा बनाओ, परंतु बनवासी ना बनो। हाँ एक कार्य करो, बेग विलंब न करिए न साजिए सबु समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। शीघ्रता करो राजा। प्रणाम स्वीकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गया था। गुरुदेव भगवान को मैंने मन की अभिलाषा बतलाई कि मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कहा कि राजा दशरथ, बेग विलंब न करिए नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। वही दिन मंगल है जब राम को युवराज बनाया जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि तुम लोगों का विचार क्या है? भाई जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये रामई टीका। अगर 5 लोगों का मत है, क्योंकि पंच परमेश्वर स्वरूप बतलाए गए हैं, अगर 5 लोगों का मत है, तब तो राम को इस अयोध्या का युवराज हम बनाएंगे अथवा नहीं। कहो कहो तुम लोगों के विचार क्या है? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया है महाराज, हमारा समस्त मंत्रियों का यही मत है कि आप राम को अयोध्या का युवराज पद दे दें। तुम्हारा क्या मत है? महाराज, श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाते ही इसमें केवल अयोध्या भर का हित नहीं, अपितु सारे संसार का हित होना है। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगिनाथ न लायु बारा। अरे जिस कार्य को करने से सारे संसार का हित होना हो, भला ऐसे कार्य को करने में विलंब क्यों किया जाए?
हमारा तो यही विचार है कि इस अयोध्या का युवराज प्रभु श्री राम जी को ही बनाया जाए। तो हमारी एक बात और सुनो, गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा करके ले आना, और उनके श्री चरणों में एक निवेदन भी हमारा कह देना। कौन सा महाराज? कह देना कि महाराज ने चरणों में निवेदन किया है कि आप राम के भवन को चले जाएं। राम अभी छोटा है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं राम को मालूम नहीं है, तो जाकर के राम को राजा के नियम और संयम बतला दें, आदेश का पालन शीघ्र किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, हर्ष मुनि से कहो। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उनको एक पत्रिका में अंकित कर दे ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाए। देखो, राज तिलक कभी चंदन के द्वारा, हल्दी, कुमकुम, केसर इसके द्वारा नहीं होता। राजा का राज तिलक सदैव जल के द्वारा होता है। अब चूंकि राम जी का राज तिलक है तो साधारण जल लगेगा नहीं, इसलिए आनव सकल सुतीरथ पानी, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवा लो, उसी से राज तिलक होगा। और तो कुछ नहीं कहा महाराज। कहा है गुरुदेव जी। क्या कहा? महाराज ने कहा है कि आप राम के भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं वो आप राम जी को बतला दें। अवश्य मैं जा रहा हूं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिखते पठाए, राम धामे सिखते तो पठाए। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदना यहुमाथा, द्वारे आई पदना यहुमाथा। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। सागर आराधो देगी घर आने, सागर आराधो देगी घर आने। सोने भाई पूजे सलमानी, सोने भाई पूजो सलमानी। कहीं के चरणों सिए सहित बहोरी, भोले राम कमलो कर जोड़ी, भोले राम कमलो कर जोड़ी। अहो भाग्य है आज गुरुदेव का आगमन इस सेवक के गृह में हुआ है। अहो भाग्य है आज जो स्वामी का आगमन इस सेवक के गृह में हुआ है। हे नाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें नाथ, स्वीकार करें। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ। चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, हाँ आप कर्म के दाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। निर्बल मन को रोगी तन को, निर्बल मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है। हृदय में महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हाँ कंठ शारदा माता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महागौरी हे महालक्ष्मी, हे महागौरी हे महालक्ष्मी, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अहो भाग्य। और राम जी की ऐसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं श्री भारत सिंह जी पूर्व प्रधान जी, ग्राम उमरिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं, दो दोस्त निराले अंश कुमार एंड हर्ष बागीपुरा से आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं,
शिवम वेल्डिंग और विकास जिम बॉय उमरिया वालों की ओर से 21 मुद्राएं, सीएम चंद्रमौल उमरिया से 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। सीएम साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। स्वामी का आगमन इस सेवक के गृह में जरूर कोई बात होगी, कोई कारण होगा स्वामी का सेवक के गृह में आने का। सेवा को साधन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल तमनु, तदपि उचित जनु बोलो सप्रीति, तदपि उचित जनु बोलो सप्रीति, पठैया काज नाथ रस नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयभु पुनीत भयभु पुनीत आज मम केहु, भयभु पुनीत आज मम केहु, भयभु पुनीत आज मम केहु, भयभु पुनीत आज मम केहु। स्वामी का आगमन इस सेवक के गृह में मंगलों का मूल और मंगल का नाशक है। यदि मेरी जरूरत थी नाथ, आप वहीं पर बुलवा लेते, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे आने का कारण है, महाराज दशरथ ने राज तिलक की तैयारियां कर ली हैं। राव सजे अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें ही युवराजू, तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। और मैं यह बताने आया हूं कि राम करो सब संयम आजू, जो विध कुशल निभाहे काजू। आज समस्त नियम संयम का पालन करो, जिससे विधाता प्रसन्न होकर इस कार्य को अति शीघ्र संपन्न करे। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। अब मैं महाराज दशरथ के पास जा रहा हूं। जितने भी हमारे अयोध्या के लोग हैं, सब यही सोच रहे हैं कि कल का समय कितने जल्दी आ जाए और भगवान राम अयोध्या के राजा बन जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अयोध्या के बधाव अच्छे नहीं लग रहे। सकल कहीं कभी हुई है काली, सकल कहीं कभी हुई है काली, विघन मना वही देव उचाली। नहीं सुहाय ना अवध बधावा, नहीं सुहाय ना अवध बधावा, चोर चलदनी राते न भावा, चोर चलदनी राते न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से देवताओं को अयोध्या के बधाव अच्छे नहीं लग रहे, और लगना भी ना चाहिए। क्यों? अब ये आप सोचो, आप लोग तो देवता हैं और बाबा बने घूम रहे हैं, यूं परेशान है रावण से। रावण से सभी भयभीत है, सब उसके अधीन है। हम चाहते हैं ईश्वर का अवतार जिस लिए हुआ है वह कार्य पहले हो। देखो, ईश्वर का अवतार हुआ है तो जिस लिए हुआ वो कार्य तो करेंगे, लेकिन अगर राजा बन गए तो देरी लगेगी। हम चाहते पहले राक्षसों का विनाश हो और फिर भगवान राम जी राजा बने। तुम लोगों के क्या विचार हैं? गुरुदेव, जो आपके विचार हैं वही हमारे विचार हैं, लेकिन ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? मैया सरस्वती की आराधना करो। क्यों नहीं, माता सरस्वती का आवाहन किया जाए। मैया सरस्वती हमारी विनय को अवश्य ही सुनेंगी। हे माँ शारदे, हे मां शारदे,
हे मां शारदे बिगड़ी को बनाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा, आजा 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 आजा। बुझता दीपक है दीपक को जलाने आजा, बुझता दीपक है दीपक को जलाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा, आज की रात मां बीरा को बजाने आजा। शारद बोली रक्षा करो माँ। बिने सुर करही, जय हो मैया। बारही बार पायल परही, बारही बार पायल परही। जय हो मैया। रक्षा करो मैया, रक्षा करो। बार बार मैया के पैर पकड़ने लगे सभी देवता, इसलिए कि रक्षा करें हमारी। देवताओं, त्राहिमाम का उद्घोष करते हुए अपनी मैया के पास आए हो। तुम देवताओं को कौन सा कष्ट है, अपनी माँ को बताओ। हे मैया, देवताओं के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी विपत्ति। आप हमारी विपत्ति को देखें। विपत्ति हमार बिलोक बड़ मातु करिए सोई आज, कि राम जाहि बन राज तज होई सकल सुरकाज। आप हमारी विपत्ति को देखकर वह कार्य आज करें, क्योंकि कल राम जी का राज तिलक होना है, जिससे राम जी राज को छोड़ करके वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य हो मैया। देवताओं, इस तरह का कार्य अगर मेरे द्वारा होगा तो ये संसार वाले मुझे दोषी ठहराएंगे। कहेंगे एक माँ ने अपने पुत्र को वन की ओर भेज दिया। नहीं मैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माँ तोय नहीं थोरी खोरी, आपको तनिक भी दोष लगने वाला नहीं। अगर आप ये विचार कर रही हो कि राम जी वन को जाएंगे तो उन्हें कष्ट मिलेगा, वन में जाके दुख मिलेगा, तो भला बताओ, तुम लोग बताओ, कभी भगवान को दुख मिलता है? कभी भगवान को कष्ट मिलता है? हैं? नहीं नहीं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, और तुम जानो सब राम प्रभाऊ। आप राम जी के प्रभाव से परिचित हैं, वो दुख और सुख से रहित हैं। हाँ मैया, कष्ट मिलता किससे है, दुख किसे मिलता है? जीव कर्म बस सुख दुख भागी। ये जीव अपने कर्मों के कारण सुख और दुख का भोगता है। इसलिए जाहु अवध देव हित लागी। आप देवताओं के कल्याण के लिए अयोध्या चाहिए। देवताओं, राम को वन भेजने के लिए मैं अयोध्या चली जाऊंगी, परंतु इसमें सिर्फ क्या देवताओं का ही भला है? नहीं, इसमें संपूर्ण संसार का भला है, लेकिन हम पहले अपना भला चाहते हैं, उसके बाद संसार का भला चाहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि स्वार्थ सबका लगा है। सुर नर मुन की याहे रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पहले हम अपना स्वार्थ देखेंगे, जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो समाज अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। देवताओं, तुम स्वर्गलोक की ओर जाओ, मैं जा रही हूँ अयोध्या की ओर। बोलिए सरस्वती मैया की। विचार करने की बात है, ऊंचे स्थान में रहने वाले देवता, ऊंच निवास है, ऊंचे स्थान में रहने वाले देवताओं के द्वारा आज इतना तुच्छ कार्य किया जा रहा है। नीच कार्य, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। और ऐसे लोगों का आप सहयोग दे रही हैं। सहयोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें संसार का हित है, ऋषि मुनियों का हित है, इसलिए मुझे चलना चाहिए अयोध्या देवता, की ओर। देखिए देवताओं ने अपना स्वार्थ देखा
और इसीलिए मैया ने कहा ऊंच निवास नीच करतूती। अरे देवता हैं, सबका हित सोचना चाहिए, लेकिन देवताओं ने केवल अपना स्वार्थ देखा। और मैया ने विचार किया यहां से जो कुछ होने जा रहा है ये देवताओं की इच्छा से नहीं हो रहा, ये तो स्वयं राम जी की इच्छा से हो रहा है, हरि प्रेरित है। और इसीलिए ऐसा विचार करके मैया प्रसन्न होकर के अवधपुर की ओर गई। पहुंची कहां? जो पहले से मंद बुद्धि है, मंथरा, एक तो पहले से मंद बुद्धि और ऊपर से मैया का प्रभाव, अब उसकी बुद्धि करे भी तो क्या करे। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, पिंजरे में पंछी को। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, पिंजरे में पंछी को, पंछी को है, पिंजरे में पंछी को फंसा लीजिए, पिंजरे में पंछी को। नाम मंथिरा पुण्यमती चेरी तेरी, अजस पिटारी ताहे करी गई किरामती फेर। ये नाम मंथरा कैकई की दासी मंथरा है। ये यहाँ पर विश्राम कर रही है अपने कक्ष में। क्यों नहीं इसी की गति और मति को फेरना चाहिए, क्योंकि कोई अगर कार्य किया जाता है तो उसका एक माध्यम बनाना चाहिए। अगर मेरे द्वारा कोई कार्य हो रहा है उसका माध्यम ये मंथरा बनेगी। इसी के द्वारा श्री राम जी को वन की ओर भेजा जाएगा। चल मेरी योग माया, कहीं धूप कहीं छाया, भरत को राज राम को वनवास, भरत को राज राम को वनवास, भरत को राज राम को वनवास। यहां तक तो ठीक रहा। हाँ भैया दवाई भिजवा दे मंथरा दाई के। हाँ, ज्यों ही मंथरा दाई जागी और महलों के बाहर आई और उसने देखा कि जगह जगह बधाव बज रहे हैं, पूरे अयोध्या नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुझको कोई दाई न कहे, का कहे तो दाई न कहे, अभी मैं तो खाली 1600 साल की हूँ। 1600? हाँ, अब मुझको अगर कोई दाई कहेगा ना तो मैं खोपड़ी में डंडा मारूंगी। सटके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई, सटके मोरी ना गई, बूढ़ी हो गई। सटके मोरी ना गई, बूढ़ी आ गई, सटके मोरी ना गई। छोटी छोटी आंखियों में झिनो झिनो कजरा, छोटी छोटी आंखियों में झिनो झिनो कजरा। पहचाना दाई? नाती है तुम्हारा? हाँ, ये नाती है हमारा, बहुत देखभाल करता है तुम्हारी और साथ में हमारी। नामारासी है। हमसे भी कह रहे थे दवाई तो नहीं चाहिए, हमने कहा हम हाथ जोड़े। छोटी छोटी आंखियों में झिनो झिनो कजरा,
काजू किशमिश का मैं भोग लगाऊं। काजू किशमिश का मैं भोग लगाऊं। काजू किशमिश का सकी के रह गई बूढ़ी हो गई। सकी मोरी आ गई बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई सकी मोरी आ गई। आ रा 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 आए अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है। आय इधर देखो कैसे लिचल लिचल मिचल मिचल हो रहा है। का हो रहा है अयोध्या में कोई तो बात काहो रहो आवा दिनदारी या बंधन बारे बंधन लगे हैं। बंधन बारे बंधन बारिया बंधन लगे हैं। बंधन लगे हैं। हाँ बंधन लगे हैं। हाँ बंधन लगे हैं। पुर गई चौक बखारी द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं। द्वारन द्वारन या द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं। द्वारन द्वारन या कलश धरे हैं। हाँ कलश धरे हैं। हाँ कलश धरे हैं। बिज गए फूल गले यन माता हो रहो अवध नगरी या माता हो रहो। अरे कोई तो बताए अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है। आए कहा है दाई बहुत शोर मचा रही हो। ओ होरीलाल ना गिरधारी लाल का लौंडा ना मोतीलाल का नाती नहीं आए। सही बताओ। हाँ बताओ। उमेश का लड़का। अच्छा हाँ। ये अयोध्या इतनी काहे सजी धजी है। तुम्हें मालूम नहीं है? मुझको मालूम होता तो तुम्हारा थोथरा देखना था का। अरे तो दिन भर करती क्या रहती हो? सोती रहती हूँ। जाओ सो जाओ। ये अयोध्या काहे सजी धजी है ये बताओ। दाई हाँ सुनो। हाँ महाराज श्री दशरथ जी ने हाँ प्रभु श्री राम जी को हाँ अयोध्या का युवराज पद देने का संकल्प लिया है और प्रातः काल होते ही
राम जी को इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। राज तिलक और जो ये सजावट देख रही हो, 14 दिन हो गए हैं अयोध्या को सजाते सजाते। हेलो राम का राज तिलक। हेलो 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 उड़ता हूँ जो ही सुना राम राजा हो रहे हैं। राम का राज तिलक। मंथरा का हृदय जल गया ये सुनकर के कि राम राजा हो रहे हैं। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी और हमारी महारानी के कोई अधिकार नहीं होगा। जब महारानी का कोई अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी दासी, मैं तो मारी मारी ढकेली ढकेली फिरूंगी। अगर कहीं भरतलाल राजा बन गए तो चारों तरफ जय जयकार होगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ याद आया, चलो अपने पंडित जी के पास जा रही हूँ, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। मजाक न किया करो, पंडित जी हैं, पंडित जी नहीं है। पंडित जी हैं? हाँ ओ, अभी बुलवा रही हूँ पंडित जी को। जानती हो ऐसा पंडित नहीं मिलेगा तुमको ढूंढने से। अच्छा, ज्योतिषाचार्य है ना, ज्योतिष जानते हैं, हाँ चक्र से ही वो सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, लौंडा आया हुआ? अरे नहीं, राजू लौंडा? अरे वो चक्रधारी पंडित जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास। बहुत दिन हो गए कोई जजमान नहीं आया, बहुत दिन से पंडित बैठा हुआ है, कोई आमदनी नहीं हो रही है। अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। हे ऊपर वाले कोई जजमान भेज दे। सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण सटक। यह बाकायदा अच्छे ढंग से सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण सटक। जो को हलवा पूरी लावे, जो को हलवा पूरी लावे, बर्फी बर्फी जलेबी हमें खिलावे कटक। सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण सटक। जो कोई रुपया पैसा लावे, जो कोई रुपया पैसा लावे, मोहर असर भी हमें दिखावे झटक। सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण सटक। जो कोई वेद पूछने आवे, जो कोई वेद पूछने आवे, धर्म शास्त्र की बात बतावे तो खटक। जो कोई वेद पूछने आवे, धर्म शास्त्र की बात बतावे तो खटक। सटक नारायण सटक नारायण सटक नारायण सटक। आज दाहिने हाथ की गादी खुजला रही है, कोई ना कोई जजमान फटकने वाला है। ए पंडित बाबा! अरे कौन है? मैं। तै कौन? मैं मंथरा। ओ देवी मंथरा। देवी नहीं, विनोद खन्ना। आइए आइए आइए, राजमहलों की मंथरा है, दक्षिणा अधिक मिलेगी। आप आगे आ जाओ। हम आवे? हाँ एक काम करो, बखरी में आओ। बखरी में क्यों आवे, पहले इधर आओ। कहे नहीं आ जाओ। इस समय पंडिताइन मैके गई है, चिंता मत करो, आ जाओ। मतलब पंडिताइन मैके गए, मैं भीतर घुस जाऊं? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, हाँ। अगर तुम विचार कराने आई हो, हाँ। कुछ ज्योतिष की जानकारी के लिए आई हो तो चिंता मत करो, मुझसे ज्यादा विद्वान पंडित कोई है नहीं। नहीं है। मैं काशी बनारस का पढ़ने वाला पंडित हूँ। ये मैं जानता। मेरा नाम है चक्रधारी पंडित। अच्छा तुम लोग सुनो, सब लोग, सभी पंडित क्या करते हैं, पत्रा खोल कर विचार करते हैं। सभी पंडित पत्रा से विचार करते हैं, मैं कभी पत्रा से विचार नहीं करता, मैं एक चक्र बनाया करता हूँ, तभी मेरा नाम है चक्रधारी।
चक्र बनाया करता हूँ, उसी चक्र से विचार कर दिया करता हूँ। कभी किसी का और- किया है? हाँ हाँ किया है अरे? व्यास जी, मैं अपने चक्कर में लोगों को डालता हूँ। एक चक्कर बनाकर उस चक्कर में डाल दिया और कह दिया इतना दक्षिणा चढ़ाओ। अगर उसने उतना दक्षिणा चढ़ाया तब तो ठीक, और कम चढ़ाया तो फिर समझ लो। एक बार बगल के गांव के प्रधान जी आए, बोले चक्रधारी महाराज हमारी भैंस खो गई है। बोले तो क्या हुआ? चक्रधारी महाराज हमारी भैंस खो गई है। हमने कहा चिंता मत करो, बैठो। एक चक्कर बनाया, अपने चक्कर में प्रधान जी को फंसाया, कह दिया 500 चढ़ा दो। प्रधान जी 200 चढ़ाएं। ऐसी दिशा बता दी है, ऐसी दिशा बताई कि ना तक प्रधान लौट के आओ ना भैंसी लौट के आई। तो हम हैं चक्रधारी महाराज, तुम्हें क्या करना है ये बताओ हमें। ये तो पंडित मई खतरनाक है। भाई हम चक्रधारी पंडित हैं, देखो हैं चक्रधारी और आगे का है? चक्रधारी महाराज अवस्थी। अवस्थिया। चल तो बैठ। अच्छा, हमें ऐसा कहेगी डंडा लगा दिखा के। अरे तो नीचे का तो धाम। मैं कहे भाई जो पहले तय बैठ, क्या बैठो? चाहे जहां बैठ जा। अच्छा ले चल आजा, अच्छा बैठ, बताओ क्या कराने आई हो। ले मोर पकड़। नहीं, अपने ऐसे रख के बैठ जाओ। नहीं मोर पकड़। बैठ जा। अरे डंडा पकड़। हाँ तो अब काहे पकड़ूं? अरे मैं मैं देखो ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, छुआछूत से दूर रहता नहीं, हूँ, बुढ़ा- इसको दूर रखो। नहीं तो बुढ़ा पाए। अरे बुढ़ापा है तो डंडा उधर फेंक दे। ऐसा है का? हाँ बैठ जा, और थोड़ा दूर बैठना। हाँ आराम से बैठ रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम आज लग रहा है कि कुछ फायदा ज्यादा होगा। ओम नमः शिवाय। बैठ जा, रुक जा, आराम से बैठूंगी। आराम से बैठना, मेरे ऊपर न गिर जाना। हाँ। बड़ी दलिद्री है। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। महाराज थोड़ी चाट ज्यादा खा गई हूँ। हाँ बैठ जा, सबको मालूम है। हाँ तो आराम से और बैठ जाऊं। हाँ बैठ जा। हाँ, पंडित जी आप बताओ क्या करने के लिए आई हो। पहले ये बताओ तुम दक्षिणा कितने लोगे? हम लेंगे जो लेंगे, पहले हमें ये मर्ज तो पता चले तब तो वैद्य बताएगा। अच्छा ये पहले बताओ। कि वैसे तुम तो हमसे पूछने आई हो, हाँ। कुछ जानने आई हो, विचार कराने आई, क्या कराने आई? विचार कराने आई। विचार कराने आई हो तो अब चिंता मत करो, अब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब नहीं होगा। अरे तो कहा नहीं होगा? काहे का विचार करावे लड़का बच्चन का? तो और बोरा हो जहाँ अब भाई यही का विचार करावे आती हैं महिलाएं हमारे पास कि बतावा महाराज आगे कुछ फूल बतिया लागी कि ना लागी। पता जब मोर शादी नहीं भैया तो मोरे लड़का बच्चा कहाँ से? तो फिर काहे का विचार कराने आई हो भाई? अरे मैं ये पूछने आई हूँ हाँ कि राम, वैसे राम का तो राजा बनने के लिए कह दिया गया है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों में से और कोई राजा नहीं बन सकता क्या? यह विचार है। हाँ वशिष्ठ जी ने तो विचार किया नहीं था। वशिष्ठ जी ने विचार नहीं किया, बोले जाओ राजा बना दो। हाँ, हाँ इसमें विचार किया जा सकता है, हाँ तो बचा। क्योंकि वशिष्ठ जी ने विचार ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल। उन्होंने केवल ये कहा था जाओ राजा बना दो। चलो विचार कर रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, ये चक्र बना दिया मैंने। ये चक्र देख रही हो, ये बन गया चक्कर। चक्कर बन गया। चक्कर बन गया। हाँ। अब 4 राजकुमार हैं। हाँ 1 2 3 4, ये 4 रेखा खींच दी। ओ ये हमारा चक्कर देखो, देख लिए चक्कर? हाँ चक्कर है। इस चक्कर में 4 रेखा देखा? हाँ जरा ध्यान से चक्कर देख लो। नहीं चक्कर है वो। इसमें 4 रेखा भी देख ली। हाँ रेखा देख लिया। अब ज्यादा नहीं तो हर एक रेखा में हाँ
51 रुपया धर दो। और पंडित तो बहुत लोभी है। ले अब कौन ज्यादा कहा मैंने, 4 रेखा है हैं 51 रुपया चारों में धर दो। 51। हाँ अरे गोहार, ये तो बहुत भयंकर पंडित लोभी है। अरविंद भैया ये कम आए मांगा है मैंने। रुक जाए, मैं बुलाऊ था। हाँ बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। हाँ अरविंद भैया। सब लोग मिल के धर दे, जितने तुम्हारे भतीजे हैं। हाँ सब मेरे भतीजे हैं। ओ अरविंद भैया आ जाओ। ओ प्रधान जी, ये पंडित का कुछ दे दिया, नहीं तो ये आगे न बढ़े दई। हाँ अभी बुला रही हूं मैं। हैं प्रधान जी को जरूर बुला लेना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने प्रधान जी को एक बार विचारा था। हाँ अभी तक नहीं मिले यहाँ। हाँ हैं? जल्दी से बुलाओ तो फिर हम बताओ, जल्दी विचार करें तो आगे का कार्यक्रम बढ़े। भाई कमेटी वालों को आना चाहिए, इस समय कमेटी वालों को लगता है। आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। नहीं वो पंडित जो है आगे न बढ़े दही मौका। आगे बढ़ेगा नहीं मामला, वही तो कह रहा हूं। इसी चक्कर में उलझाए रहूंगा। हाँ उसीलिए तो कह रही हूँ कि आगे न बढ़ पाऊंगी मैं। हाँ चक्कर में फंसाए रहूंगा यहीं। हाँ यही चक्कर में फंसाए रही हो। हैं कहाँ हो? ओ कमेटी, ओ बबलू, यहाँ यहाँ यार। पंडित जी कहते हो नाती है ना, हाँ बुला लो नाती को। हाँ अभी बुला रही हूँ मैं। बुलाओ। अभी बुला रही हूँ। ओ सुरेश भैया, ये पंडित का थोड़ी बहुत कुछ दे दो, नहीं आगे ना बढ़ने देगा। हाँ इसलिए तो कह रही हूँ कि इनका दे दो कुछ। ए बबलू भैया, ये पंडित जी का कुछ दे दो, नहीं आगे ना बढ़ने देगा। अरे तुम बताओ तो कितने, तुम और टेंशन ना लो। 200 रुपए, 300? नहीं खाली 200। हाँ 200 सही है। 51 मुद्राएं चारों भाई खाने। 4 खाने में 51 है। ले हाँ, ले लो ले छित जल पावक गगन समीरा। ले। ठीक है पंडित, ये होगा। ये कहा है, ये कहाँ से है? हैं? ये कमेटी गई थी से वापस कर दो। ये पंडित इतना कमजोर नहीं है। अच्छा देखो, कुछ और मुद्राएं आई हैं बबलू भैया की तरफ से आया है। हमारे सीएम साहब, सीएम चंद्रमौल जी उमरिया से 21 मुद्राएं आपके लिए। शिवम वेल्डिंग और विकास जिम बॉय उमरिया से 21 मुद्राएं। श्री सूरज राजपूत जी बरदा से, भागीरथ राजपूत बरदा से 51 मुद्राएं। और पुनः सूरज राजपूत बरदा से, भागीरथ राजपूत बरदा से 51 मुद्राएं। और हार्ट हेकर छोटू दादा अलकछुआ से और ब्रजेंद्र लंबरदार अलकछुआ से 21 मुद्राएं आप लोगों की ओर से भी पंडित जी को बिचराई प्रदान की जा रही है। चलो विचारो अब जल्दी। पंडित जी विचार दो। ओ पंडित जी, वो आपके पहले ले ले। वो आपके खाते में आ जाएंगे। कर खाते में नहीं भाई, देखो को देना चाहिए। कमेटी वाले कुछ है ही नहीं कोई। हैं कैसा क्या करते? सब सो गए हैं। सो नहीं गए, सब जग रहे हैं। लाओ ब्याह जी दो छुड़ा कुछ। चलो अब बताओ तो, बता। वो खाता में आ जाइए, ऐसे होते है। अच्छा देखो, किसी एक रेखा में उंगली रख दो। लो विचार हो गया। क्या हो गया? लेकिन बहुत कमजोर है। जैसे कमजोर दक्षिणा है, वैसे कमजोर विचार है। सिकुड़ी भई रेखा में तुमने उंगली रखा है कि विचार तो होगा। विचार ये निकला है, मैंने चारों राजकुमारों के नाम की रेखा खींची, तो तुमने भारत के नाम की रेखा पर उंगली रखा। मतलब राजयोग भारत के लिए है। जय हो पंडित, तेरे मुंह में घी हो गोबर। घी गुड़ होता है।
भरत के नाम की रेखा में उंगली रखा तो राजयोग लिखा है भरत के लिए, लेकिन दक्षिणा कम होने के कारण भरत राजा न बनेंगे। अल्ले पंडित जी राजयोग भरत के लिए निकल रहा है, देखो। अरे तो दे तो दिया दक्षिणा। चलो बूझे से गुनी ने, मंथरा ने गुनियों से पूछा, बूझे से गुनी ने रेख तिन खाची कि भरत भुआल हो यह सांची। ये सत्य है, रेखा खिंचा करके बताया कि राजयोग भरत के लिए है और राम के लिए नहीं है। लेकिन अब कोई नारी ऐसा षड्यंत्र कर दे रात्रि ही रात्रि में, तो हो सकता है कार्य संभव हो जाए। कहाँ नाच गाना हो रहा है? मुझको नहीं पसंद है ये नाच और गाना। इधर देखो कैसे मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, इधर नगाड़े बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ महारानी के पास और उनको समझाऊंगी कि जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो ननिहाल में महाराज को भरत को भेज दिया और यहाँ नाच गाना करवा रहे हैं। देखिए मंथरा ने नारी चरित्र शुरू किया।